बजाय बजाय शाबाश कि हमारा आप इंटरव्यू ले रहे हैं। दादा, क्या आप लोग का मामला है? आपका मामला तो हमको पता है कि कुर्मी समुदाय को एसटी सूची में शामिल करना है। कई वर्षों से आप लोग इस मांग को लेकर आ रहे हैं और आप इस मामले को लेकर प्रखर रूप से बोलते भी हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। दादा, एक बात बताएं, सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का ढोंग कर रहा है उसको तो जगाना मुश्किल है। तो भारत सरकार भी सोई हुई है और राज्य सरकार भी सोई हुई है जानबूझ के। आप सोच सकते हैं सर कि झारखंड की 24% यानी 4 आना आबादी, यानी BC1 की 8 आना आबादी कुर्मी है जी। ये साफ साफ दिखाई पड़ता है, क्योंकि 5 लोकसभा और 25 राज्यसभा में हम लोग जीतने और हरवाने का काम करने में सक्षम है। ये किसी भी पार्टी से छुपा हुआ नहीं कि कुर्मी जनसंख्या क्या कर सकती है। और और एक मौलिक बात है कि किसी भी राज्य में अगर आप 25% जनता को सभी विकास के कामों से रोक दिए हैं, ना उसका एडमिशन सही जगह हो रहा है, ना उसकी नौकरी लग रही है, ना ही किसी सरकारी स्कीम में उसकी भागीदारी हो रही है, तो जब 25% जनसंख्या सिर्फ वोट दे रही है, सरकार के तरफ से उसको किसी भी तरह का आच्छादन नहीं मिल रहा है, किसी तरह का संरक्षण नहीं मिल रहा है, तो ये राज्य विकास करेगा? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। माने आप जनता को कुछ दे ही नहीं रहे और आप विकास का ढंढोरा पीट रहे हैं। तो ये 25% आबादी अपने सभी अधिकारों से महरूम है। कुर्मी बच्चे मैट्रिक तक पढ़ते हैं सर। जैसे ही कंपटीशन का परीक्षा शुरू होता है, कुर्मी को BC1 में रखा गया है और BC1 को मात्र 8% है सर आरक्षण, जबकि इसमें टोटल 48% की आबादी है। इसमें 24% कुर्मी है सर, 14% मुस्लिम लोग हैं और 10% में 180 जातियां। तो आप बताइए कि झारखंड की 48% जनता 8% रिजर्वेशन में जी रही है और यहां की 47% जनता 52% आरक्षण पा रही है। तो यहां पर कितना बड़ा गोरख धंधा है या धांधली है या पक्षपात है। तो ये सरकार, माने ऐसी राज्य सरकार जहां 48% जनता को, क्योंकि 24% कुर्मी और 24% अदर BC1, BC2 को छोड़ दीजिए, EWS को छोड़ दीजिए, उन लोग सब अपना अपना हिस्सा ले रहा है। EWS 10% अपना हिस्सा ले रहा है। EWS 10% ले रहा है और आप लोग को 8% मिला। 8% आप बोलिए, जिसकी 1.5% भी आबादी नहीं है। तो यहां कितना भी विकास आप बोलिएगा, विकास कभी भी दिखाई नहीं देगा। सिर्फ सरकारें चलेंगी, तो सिर्फ सरकारों को यहां चलाया जा रहा है, विकास कोई कर नहीं सकता है। दादा, एक सवाल है मेरा, कुर्मी समुदाय जो है क्यों ट्राइबल मतलब एसटी सूची में आना चाहता है? क्या कारण है? मुख्य क्या कारण हो सकता है? लोग बढ़ते क्रम की ओर देखते हैं, तो आप लोग फिर जो है उस कम्युनिटी में क्यों जाना चाह रहे हैं? मने मुझे आश्चर्य हो रहा है सर, एक बात से बहुत आश्चर्य हो रहा है। अच्छा, आप एक बात हमको कहिए तो, भारत सरकार को जब देश आजाद हुआ, इसने 2 स्पेशल कैटेगरी ST और SC क्यों बनाई? आखिर क्या मजबूरी था भारत सरकार का कि एक ST और एक SC कैटेगरी बनाया? OBC कैटेगरी तो बहुत बाद में आया है सर, आफ्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो विश्वनाथ प्रताप मैंने 90 के दशक में, तो यानी 47 से लेकर 90 तक सिर्फ 2 लोग स्पेशल कैटेगरी में रहे, ST और SC। क्यों? ST कौन था, SC कौन था आजादी के पहले? आपने किन्हें SC बनाया और किन्हें ST बनाया, उसका आधार क्या था? आपने 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल क्यों लिखा? अगर ट्राइब्स की अस्तित्व तो यहां पर नहीं था, तो 5th और 6th शेड्यूल लिखने की मजबूरी भारत सरकार को क्यों पड़ी? 5वीं 6ठी अनुसूची। जी हाँ, और वो 5वीं और 6ठी अनुसूची किसके लिए है? ट्राइबल्स के लिए। ओनली फॉर ट्राइब्स है, नॉट फॉर शेड्यूल कास्ट।
5th और 6th शेड्यूल ओनली फॉर शेड्यूल ट्राइब है। तो ट्राइब कौन है? हु इज ट्राइब? सीधी बात है। तो ट्राइब कोई ना कोई स्टेटस है, कोई ना कोई शक्ति है, कोई ना कोई अस्तित्व है, और उस अस्तित्व को पाने के हकदार हमारे पुरखे थे, तो हम क्यों नहीं है? आपने किसी को एससी बनाया और उसे गुलदस्ता पकड़ा दिया, किसी को एसटी बनाया और गुलदस्ता पकड़ा दिया, लेकिन जो लोग ओरिजिनली एसटी थे, जो ओरिजिनली ट्राइब थे, उनसे आपने आंखें बंद कर ली। क्यों? समझने वाली बात है सर। यहां आप मुंडाओं का इतिहास निकालिए, मुंडाओं का इतिहास आपको मिल जाएगा। संथालों का इतिहास निकालिए, इतिहास मिल जाएगा। कौन सा? माइग्रेटरी, इमाइग्रेटरी। कि वे लोग कब इमाइग्रेट करके इस छोटा नागपुर के पठार पर आए, और कुड़मियों का इमाइग्रेशन आप बता दीजिए। कुड़मियों का इमाइग्रेशन कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि पूरे छोटा नागपुर के पठार में भले आज अलग स्टेट कह रहे हैं, लेकिन 47 के पहले ये अलग स्टेट नहीं थे। पूरा का पूरा बंगाल था, और पूरा का पूरा छोटा नागपुर का पठार ही अभी बंगाल का हिस्सा है, अभी उड़ीसा का हिस्सा है। अरे बिहार कब अलग हुआ? 1912 में। उड़ीसा कब हुआ? 1931 में। झारखंड कब हुआ? 2000 में। लेकिन इसके पहले तो हमारा पूरा एक स्टेट था, है। तो आपका पूरा पारसनाथ से लेकर मयूरभंज तक और मिदनापुर से लेकर आपका सरगुजा तक, ये पूरा का पूरा छोटा नागपुर का स्टेट है। यहाँ उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, आप किसी भी कोने में चले जाइए, वहाँ मुंडा है तो वहाँ कुड़मी भी है, वहाँ संथाल है तो वहाँ कुड़मी भी है। कुड़मी हर जगह है। और यहाँ जो बोलचाल की भाषा है, आपस में जो संप्रेषण की भाषा है, वो कुड़माली ही है। भले उसका नाम कहीं पर नगपुरिया दे दिया गया है, कहीं पंचपरगनिया दे दिया है, लेकिन झूमर तो उसी भाषा में गाया जा रहा है। परब तो उन्हीं परबों को मनाया जा रहा है जो 12 माह से 13 परब है। जैसे करम परब बोले किसकी है? आप बोलिए किसकी है? हु इज ओरिजिनेटर ऑफ करम? हु इज ओरिजिनेटर ऑफ सोहराय? हु इज ओरिजिनेटर ऑफ टूसू? हु इज ओरिजिनेटर ऑफ भोक्ता गांजन मंडा परब? ये क्या है? ये तो टोटल ट्राइबल फेस्टिवल है, खेती से जुड़ा हुआ, धान वृद्धि चक्र के साथ जुड़ा हुआ, जो किसी धर्म नहीं, मानवीयता जिसमें है। करम परम में आप भी आके नाच सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि वहां किसी देवता की पूजा नहीं होती है, प्रकृति की पूजा होती है, प्रकृति की आराधना होती है, जो हमें धान दे रहा है, जो हमें जिला रहा है, जो हमें जीवन शक्ति, सृजन की शक्ति को दे रहा है। तो सृजन की शक्ति तो सबको चाहिए, यहाँ पर किसी तरह की बाधा नहीं। आप यही सोचते, आप सोच के देखते हैं कि यहाँ हाथ जोड़ के नाचा जाता है, कोई अकेले अकेले नहीं नाचता है, और कोई अकेले अकेले पूजा नहीं करता है, पूरे गांव वाले मिलकर कर्म करते हैं। उसका अपना अखाड़ा होता है। यहाँ व्यक्तिगत कुछ है ही नहीं ट्राइबल में। तो इतनी बड़ी सभ्यता कहिए आप, ये कुड़मियों ने जो इतनी बड़ी सभ्यता यहाँ पर उत्पन्न की, और हरदम कुड़मियों ने यहाँ पर अपने से 3 गुनी जनता को, जब सरकारें नहीं थी, सरकार तो 1950 के बाद सर, लेकिन 1950 के पहले यहाँ का भरण पोषण कौन कर रहा था? यहाँ का देख रेख कौन कर रहा था? संरक्षण कौन कर रहा था? अगर कुड़मियों को जानना है तो 1950 से पहले जाइए, कि 1950 से पहले कुड़मियों की हैसियत क्या थी। कोई कल कारखाना नहीं था, कोई सड़कें नहीं थी, लेकिन यहाँ पर मनुष्यता जिंदा थी। और जिंदा थी तो किस कारण से? धान की खेती के कारण से। और ये धान की खेती कुड़मी छोड़कर कौन कर रहा था? क्योंकि अभी भी आप चलिए, अधिकांश गांव आपको कुड़मियों को मिलेंगे। आप सड़क किनारे चलिए, यहाँ से पुरुलिया जाइए, यहाँ से टाटा जाइए, उतरिए, बोलिए ये किसका गांव है, आपको पता चलेगा ये कुड़मियों का गांव है। तो इस जंगल को, छोटा नागपुर के पठार के जंगल, घने जंगल के क्षेत्र को मनुष्य के रहने लायक, आज हमारे पास कुड़मियों के 40,000 से अधिक गांव हैं सर। नहीं तो 2 करोड़ जनता रह कहाँ रही है? तो इसका पश्चिम बंगाल, हाँ। और बिहार के कुड़मी नहीं, वो जो बिहार के कुर्मी जो है ना, वो कुर्मी है सर। अच्छा। और हम लोग कुड़मी है। तो कुर्मी और कुड़मी अलग है एकदम। अपने कुर्मी नाम के बगल में महतो को हटवाने के लिए उन्होंने साबित किया है, वहां का पिछड़ा वर्ग आयोग साबित किया है कि छोटा नागपुर के कुर्मी अलग है, वे इंडिजीनस है। जैसे यहाँ पर जो कुर्मी है बिहार के, जो आपके क्या कहते हैं देवघर तरफ मिलते हैं, वो BC 2 में है, और हम लोग BC
वन में। हमारी जमीनें सीएनटी एक्ट के अंदर में है, उनकी जमीनें सीएनटी एक्ट के अंदर में नहीं है। तो सीएनटी एक्ट तो 1908 में लगा, तो उस समय तो बिहार का कुर्मी बोलिए, चाहे छोटा नागपुर का कुर्मी बोलिए, चाहे बंगाल का कुर्मी बोलिए। आप लोग की जो जमीनें हैं सीएनटी और एसपीटी एक्ट के अंतर्गत? हाँ, हमारी जमीनें सीएनटी और एसपीटी एक्ट के अंदर है, 1908 से ही है। फिर ट्राइब्स की सूची में क्यों नहीं लाया जा रहा है? बस यही तो खेल है सर, यही तो खेल है जिसका जांच हो चुका है, जो पहले से प्रमाणित है, और जिसकी संस्कृति को झारखंडी लोग जी रहे हैं, जिसको संथाल लोग भी जी रहा है, मुंडा लोग भी जी रहा है, लेकिन कुर्मी को ट्राइब में अनुसूचित करने से अपने आप को रोक रहा है। लेकिन कितना दिन ये लोग रोकेंगे? उतना ही दिन रोक सकते हैं जितना दिन हमारा कुर्मी सोया हुआ है। तो 70 साल तो रोक लिया आपने। आहा, यही तो समझने की बात है सर, यही तो समझने की बात है। सरकार बना 47 में जी। जनता वोट में अभी भी जाग पाई है? क्या जनता अभी भी वोट में जाग पाई है कि लोग क्यों वोट लेता है? जी हैं? और आज तो वोट क्या हो गया है आप जान रहे हैं, सिर्फ पैसों का खेला रह गया है, सिर्फ तिकड़म रह गया है कि किसी तरह जीतो। और अगर नहीं भी ला पाया सरकार बनाने का, तो किस तरह खरीद फरोख्त करके लोग केवल सरकारें चला रहे हैं सर, जनता को यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। और मैं आपको दावे से कहता हूं, जिस दिन कुर्मी ट्राइब बन जाएगा, मैंने अधिसूचित हो जाएगा, ट्राइब बन जाएगा कहना गलत है, जिस दिन वो अधिसूचित हो जाएगा और वो यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा, तो झारखंड की पूरी 100% जनता को राहत मिलेगा। क्योंकि वह सरकारों में ना रहते हुए भी हजारों सालों से अपने से 3 गुना जनता को खिलाता पिलाता और अपने साथ रचाता बसाता आया है। क्योंकि सभी झारखंडी कुड़माली जानते हैं और कुड़माली में ही बातचीत होती है। और उस जाति को, उस नस्ल को अगर आप प्रताड़ित कर रहे हैं तो सिर्फ आप रोक सकते हो कुछ दिन के लिए, लेकिन जिस दिन जाग जाएगा ना, संभाल नहीं पाओगे। एक सवाल रहेगा दादा, क्योंकि आपके समुदाय से मतलब कुर्मी समुदाय से काफ़ी नेता मंत्री भी लोग हैं। जैसे आप अभी सुदेश महतो की बात कर लें, 20-22 साल जो है इस राज किए, कभी उप मुख्यमंत्री रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, उनकी एक पार्टी भी आज साथ ही साथ एक नई पार्टी का उदय हुआ है, जेल कैम्प। उसके उनके नेता है जयराम महतो, मथुरा प्रसाद महतो हैं, अमित महतो, कई जो है कुर्मी समुदाय के नेता हैं, सत्ता पक्ष में भी है, विपक्ष में भी है, दूसरे पार्टियों में भी है। लेकिन फिर भी प्रखर रूप से जैसे आप लोग बात कर रहे हैं, जैसे आप लोग बात रख रहे हैं, ये लोग क्यों नहीं कहता है? तमाम चीज़ों के बारे में मांग करते हैं लोग। जैसे जयराम महतो सब चीज़ के बारे में बोलते हैं कि जेटेट होना चाहिए, समय पे परीक्षा होना चाहिए, तमाम चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन जो अपना हक अधिकार उस पर तो बात ही नहीं करते हैं वो। चाहे सुदेश महतो की बात कर ले, या अमित बाबू की बात कर ले, या मथुरा दा की बात कर ले। सिर्फ डर है सर इन लोग को। किसका डर होगा? है इन लोग को डर क्या लगता है कि हम जिस दिन कुर्मी का बात करेंगे ना, बाकी जात हमको छोड़ देगा। यानी इन लोग के पास लोभ है राजनीति का, और जब तक ये राजनीति का लोभ छोड़ेंगे नहीं, ना तो उनका कल्याण होगा और ना झारखंड का कल्याण होगा। कुर्मी तो अपना संघर्ष करता आ रहा है, करता जाएगा। कौन सा वो नेता है कुर्मी समुदाय का जो कुर्मी के हक अधिकार के लिए हमेशा बात करता है? आपको क्या लगता है दादा? ईमानदारी से तो कोई नहीं है। अभी जैसे देखिए भाषा पर सर्वे हो रहा है जी, है ना, क्या किसी नेता ने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कुर्मियों जागो? और जिस जिस ग्राम सभा में सर्वे हो रहा है, अपनी भाषा का वर्तनी सुधार के कुर्माली से कुड़माली लिखवाओ। अभी तक किसी नेता का हिम्मत हुआ? नहीं हुआ। और झारखंड का जो है एक ही भाषा 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा जो है, तो कुड़माली क्यों नहीं है? जबकि हम लोग संथाल से 2.5 गुना हैं सर। हमारी आबादी 80 लाख से अधिक है और उनका तो मात्र 32 लाख है। और हमारी भाषा को सभी जनजातियां जानती हैं। कितना बड़ा आश्चर्य है कि आप मेरे भाषा में बाजार में बात करते हो। जो यहाँ के आम बोलचाल की भाषा जो है, बाजार में जो करते हैं यहाँ के माने आदिवासी गैर आदिवासी सभी, वो तो कुड़माली है। और उस कुड़माली को ऊपर उठाने में पता नहीं क्यों इन्हें दर्द होता है। जयराम जी का एक हमने वक्तव्य सुना था, वो बोले थे कि जैसे BC1, BC2 EWS है, उसी प्रकार से जैसे ST1, ST2 कैटेगरी में जो है कुर्मी को शामिल कर दिया जाए।
एक बात बोले सर, दुख लगता है बोलने में, नहीं बोलना चाहिए। तो बोलते क्यों हैं आप लोग? नहीं, जरा समझिएगा बात को तब ना। ट्राइब खिलौना नहीं होता है। आप ही के समुदाय के नेता तो ना समझिए। अरे आप पहले समझो कि एक ट्राइब कौन होता है, एक ट्राइब कौन होता है। आप यहाँ कैटेगरी का मतलब नहीं है, यहाँ आरक्षण का मतलब नहीं है। हम तो कहेंगे कि आरक्षण देना ही मत, मत देना। लेकिन लोग कहते हैं, आदिवासी समुदाय का कहना है कि ये हमारा हक अधिकार छीनने के लिए आ रहे हैं। अच्छा आप बोलिए सर, 80 लाख में गौर कीजिएगा सर, उन लोग भी 80 लाख है। 80 लाख में 70 लाख में 3 गो है, 16 लाख उराव, 22 लाख मुंडा और 32 लाख संथाल, और यहाँ 33 गो से ज्यादा आदिवासी है। कौन किसका हक छीन रहा है? कौन किसका हक छीन रहा है? और हम भी तो ट्राइब हैं। मेरा हक तुम नहीं छीन रहा है। आज 70 साल से छीन के बैठे हो, मेरा हक कहाँ गया 70 साल का? एक और सवाल है दादा, याद आ गया आपकी बातों से कि आदिवासी समुदाय सरना धर्म को मानता है, प्राकृतिक पूजक होता है, लेकिन कुर्मी समुदाय या कुर्मी समुदाय या जो महतो टाइटल के लोग लिखते हैं, वो लोग जो है हिंदू या सनातन धर्म को मानते हैं। वो जो है दुर्गा पूजा मनाते हैं, छठ पूजा मनाते हैं। सरना धर्म वाले तो नहीं मनाते हैं। ये थोड़ी सी समझने वाली बात है सर जी। और इसमें मुझे थोड़ा बोलने दीजिएगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा बोलने दीजिएगा। हिंदू एक धर्म है, मुस्लिम एक धर्म है जी, सिख एक धर्म है, बौद्ध एक धर्म है, जैन एक धर्म है। ये पहले से झारखंड में है या नहीं है? पहले से है। आप यहां का पुराना नक्शा निकाल के देखिए। जब पहला सर्वे यहां पर हुआ, CS कैडेस्ट्रल सर्वे 100 साल पहले, यहां की धरती पर एक भी मंदिर नहीं था। झारखंड की धरती पर एक भी मंदिर नहीं था। लैंड विदाउट अ टेम्पल। लेकिन क्या यहां हिंदू नहीं रह रहे थे? क्या यहां ब्राह्मण नहीं रह रहे थे? रह रहे थे। क्या उस समय कुर्मी नहीं रह रहे थे? रह रहे थे। क्या उस समय ये 12 मासे 13 परब नहीं था? लेकिन क्या धर्म का झगड़ा कहीं होता था, या धर्म के लिए कोई लड़ता था, या धर्म के कारण कोई बात होती थी? नहीं होती थी। पूरे झारखंड आंदोलन में कहीं पर धर्म की बात हुई? बिल्कुल नहीं। जाति की बात हुई? नहीं हुई। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा सर, ये धरती इंडिजिनस लोगों की थी। 1931 तक यहां 67%, 67% लोग ट्राइब थे। आप 1931 से पहले का जनगणना निकाल कर देख लीजिए। 1920 के बाद से जब हिंदू महासभा का गठन हुआ 1920 में, 1925 में RSS का गठन हुआ, इन लोगों ने यहां के ट्राइबों को हिंदू बनाना शुरू किया। और आज आपको आश्चर्य लगेगा सर, TK मिश्रा का रिपोर्ट देख लीजिएगा उड़ीसा का, वहां साफ साफ लिखा हुआ है 14 नंबर पॉइंट में सर, कि उस समय यहां पर 13% हिंदू थे और 14% मुसलमान थे। यह जगह माने छोटा नागपुर का पठार पाकिस्तान को जाने वाला था। उस समय कुर्मियों को 1931 के जनगणना में डायरेक्ट हिंदू लिखा गया बिना पूछे, और इस जगह को पाकिस्तान जाने से बचाया गया। जी हाँ, तो एक समय कुर्मियों का उपयोग किया गया हिंदू बनाकर कि यह पाकिस्तान ना जाए। यह मैं नहीं बोल रहा हूं, उड़ीसा सरकार बोल रही है। उसका जो TK मिश्रा का रिपोर्ट है, कहिएगा तो वो रिपोर्ट मैं आपको दे दूंगा। तो एक समय आपने इस जगह को बचाने के लिए कुर्मियों को हिंदू के सूली पर चढ़ा दिया, और आज उसके रिपोर्ट में लिखते हो कि कुर्मी हिंदू हो गया है इसीलिए ट्राइब नहीं है। क्या हमारी नस्लें बदल गई? क्या हम लोग हाइब्रिड हो गए सर? क्या हम लोगों ने 12 मासे 13 परब छोड़ दिया? हमने अपनी भाषा छोड़ दी, हमने अपनी संस्कृति छोड़ दी। ये सिर्फ दोगलापन है और ये TRI का खेल है। आप सोच के देखिए सर, राज्य सरकार अनुशंसा कर रही है, गौर कीजिएगा, राज्य सरकार अनुशंसा कर रही है। अर्जुन मुंडा अनुशंसा कर रहे हैं 2004 में, और 2015 में TRI रिपोर्ट लिखती है कि इन्हें यथास्थिति रहने दिया जाए। राज्य सरकार का पावर ज्यादा या TRI का पावर ज्यादा? सरकार अनुशंसा कर रही है कि इन्हें ट्राइब में करो, तो इसका काम क्या था TRI का? सिर्फ वो सर्वे रिपोर्ट भेज देता। तो बंगाल के तरह RGI यहां भी जस्टिफिकेशन रिपोर्ट मांगती, जिस तरह बंगाल में जस्टिफिकेशन रिपोर्ट मांगते हैं। लेकिन यहां बंद किसने किया मांग को? TRI ने किया। लेकिन ये बात आज तक कोई नेता वहां नहीं बोलता है विधानसभा में।
और सबसे दुख की बात है सर, वे कुर्मियों में एकता देखना चाहते हैं अपनी पार्टी के लिए, लेकिन कुर्मियों के लाभ के लिए, कुर्मियों के एसटीशिप के लिए, कुर्मी के भाषा के लिए, कुर्मी के संस्कृति के लिए 8 नेता 8 दल का एक साथ नहीं हो सकता है। यही हमारी विडंबना है। और जिस दिन हमारे लोग इस बात को समझ जाएंगे तो दूध से मक्खी की तरह राजनेताओं को जिस दिन छांटने का काम कुर्मी करेगा, उसी दिन कुर्मी आगे बढ़ेगा और जीतेगा। जो कुर्मी समुदाय के युवा हैं इन सब चीजों से तो दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। आप टेक्निकल बातें समझा रहे हैं, उनको क्यों नहीं समझ में आता ये सब चीज? देखिए सर, यही तो विडंबना है। और मैं दिल से कहना चाहता हूं, कभी लोग विनोद बाबू के दीवाने होकर अपने अस्तित्व को भूल गए, कभी सुदेश बाबू के दीवाने होकर भूल गए। यानी 20 साल विनोद बाबू के पीछे खोए, 20 साल सुदेश बाबू के पीछे खोए, अब 20 साल जी। जैसे विनोद बिहारी महतो का आप नाम लिए, हाँ। तो वो इन सब मांगों को नहीं उठाते थे? ना, आदिवासी मांग कभी नहीं वहां से उठा, वो जेएमएम में थे। और लेकिन हाँ, जब जानकारी हुई और जब जेएमएम का गठन हुआ तो दूसरे समय जब उनका दूसरा वार्षिक सम्मेलन होता है जी। उसमें लिखा जाता है वहां के संविधान में कि कुर्मियों को के आदिवासी को हम मान्यता देते हैं। लेकिन देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी हेमंत जी ये भूल गए। हेमंत सोरेन तो अभी पिछले 19 से 2024 का जो कार्यकाल था, 2024 में विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसमें लंबोदर महतो जी प्रखर रूप से आवाज उठा रहे थे कि कुर्मी समुदाय को जो एसटी सूची में शामिल किया जाए। तो बोले कि हमारा सरना धर्म कोड मिलवे नहीं किया, आप लोग अपना मांगने के लिए आ गए। ऐसे थोड़ी होता है जी, पहले चुपचाप बैठ जाइए। वो तो बोल के बैठा दिया आपके नेताजी को। यही सब देखिए, हम लोग तो आंख से देख रहे हैं और कान से सुन भी रहे हैं कि क्या ड्रामा हो रहा है, क्या ड्रामा हो रहा है। अरे सरकारों का काम क्या होना चाहिए? अरे अपना जनता का जिसमें भलाई हो। हम कहते हैं कि अगर कुर्मी ट्राइब में चल ही जाता है तो सरकार को लाभ है या घाटा है? जो ट्राइबल का फंड है वो बढ़ के आएगा कि नहीं आएगा? जो ट्राइबल का फंड है वो बढ़ के आएगा कि नहीं आएगा? कुछ जानकार ये भी कहते हैं दादा कि जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं इनका मानसिक विकास हो चुका है, मतलब ये लोग थोड़ा सा तेज हो गए हैं। और लेकिन जो आदिवासी समुदाय से हैं, जैसे संथाल परगना हम चले जाएं या कोल्हान के क्षेत्र में चले जाएं या पलामू प्रमंडल चले जाइए, जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनका आज भी मानसिक विकास नहीं हो पाया है। तो जब आप लोग कुर्मी एसटी सूची में शामिल हो जाइएगा तो उनका जो है आरक्षण जो है आप लोग कब्जा कर लीजिएगा उस पर। मान लीजिए कि जो भी एग्जाम्स होगा आपके बच्चे, आपके लोग जो है उसको क्रैक करके आगे चले जाएंगे, वो फिर जहां थे वहीं रह जाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं, मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूं। केंद्र सरकार में सबसे ज्यादा हिस्सा ट्राइब का कौन मारता है? मीना लोग। और एससी का कौन? का जो मीना होता हाँ, मोर देन 50% सीट सर। और एससी का कौन मारता है सर? 4% जिसकी आबादी है, मैं नाम नहीं उस जात कर लूंगा, है। और झारखंड में संथाल और मुंडा से अधिक के मार रहा है, तो वे लोग हक नहीं मार रहे हैं वहां पर। आप रेशियो निकालिए, संथाल मुंडा उराव में सबसे ज्यादा कौन जा रहा है? लेकिन जहां तक कुर्मियों की बात हुई तो आप यहाँ ओबीसी में BC1 BC2 बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर भी ST1 ST2 बना दीजिए, तो राज्य का झगड़ा खत्म। केंद्र पर तो अपना अपना लड़ाई लड़ लेगा, जैसे ओबीसी वाला भी अपना लड़ाई लड़ता है कि ST1 ST2। हाँ, ST1 ST2 राम जी तो यही बोलते हैं। नहीं, वो इसको खुलकर नहीं बोलते हैं, खुलकर वो EWS ला के घुसा दिए कि EWS के तर्ज पर एक नया कैटेगरी डिफाइन किया जाए, जो कि गलत है। क्यों हम नए में जाएंगे? हम ट्राइब हैं जी, हम अपना ट्राइब का हैसियत में रहेंगे। ट्राइब का स्टेटस अलग है। हम ट्राइब रहेंगे तो हम आपका अनुसूची 5 और अनुसूची 6 का लाभ लेंगे, हम फॉरेस्ट में अलग लाभ लेंगे, लैंड एक्विजिशन में अलग लाभ लेंगे, एट्रोसिटी एक्ट पर हमको फायदा होगा, हम उसमें जाएंगे। फॉरेस्ट एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट, बहुत सारे एक्ट हैं जिसमें ट्राइब्स के वेलफेयर की बात है, तो हम तो वहां जाएंगे क्योंकि हम उसके हकदार हैं। हम EWS में क्यों, EWS के तर्ज पर एक अन्य कैटेगरी में क्यों जाएंगे? चलिए अंतिम सवाल रहेगा क्योंकि समय को भी बचाना है। सवाल ये है कि जो है आप लोग क्या करने वाले हैं रेल रोको आंदोलन में, कब होने वाला है और कौन कौन से आपके समुदाय के नेताजी आने वाले हैं, मतलब विधायक जी आने वाले हैं आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए? एक भी विधायक पर भरोसा नहीं है, एको पर नहीं है ना, कोई नहीं आने वाला है रेल टेका में, आप देख लीजिएगा। तो फिर कैसे आप लोग की मांग पूरी होगी? तो हम लोग नेता के बल पर थोड़े लड़ रहे हैं, हम तो जनता के बल पर लड़ रहे हैं। जनता अपना ताकत रेल लाइन पर दिखाएगी।
देखिए सर, हम लोग पहले भी आप लोग आज रोके से हैं। 5 साल पहले जब हम लोग कुर्मी कुड़माली नेगाचारी बोलते थे तो लोग हम लोग को पागल बोलता था। आज राज्य सरकार कुर्मी का नाम अनुशंसा करके भेज दी। अभी हाल ही में पिछड़ा वर्ग आयोग आया था तो आपने कुर्मी नाम को स्वीकार किया। आज आप कुड़माली भाषा को स्वीकार करने जा रहे हैं कुड़माली नाम पर, तो कल के दिन एसटी को भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई राजनीतिक नेता बिना कुर्मी का नाम लिए, बिना कुड़माली का नाम लिए और बिना कुर्मी पर्व में अगुवाई किए भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकता है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि करम पर्व पर कितने नेता आयोजन कर रहे हैं। क्या 5 साल पहले होता था? नहीं होता था, नहीं के बराबर होता था। तो ये कुर्मी कुड़माली नेगाचारी आंदोलन कैसे आगे आया? लोगों ने आगे लाया, लोगों ने पहले शुरू किया, और जब नेताओं ने देखा कि इसमें भीड़ हो रही है तब वो इसमें शामिल हो रहे। कितने तारीख को रेल रोको आंदोलन होने वाला? 20 सितंबर झारखंड, उड़ीसा और बंगाल। एक नाम लेना चाहेंगे, भूल गए थे, बस 2 मिनट चाहेंगे दादा। देवेंद्र नाथ महतो का नाम सुने हैं? जी जी, पूरा हर चीज में आंदोलन करते हैं। अगर उनको झारखंड के किसी कोना में बुला दिया जाए, किसी का समाज का हो कोई बंदा, या मतलब छात्रों का आवाज हो, सबके लिए वो आगे आते हैं। लेकिन अपने समुदाय के लिए क्यों नहीं आगे आते हैं? मैं भोकाल टीवी को ये अधिकार देता हूं कि वे देवेंद्र बाबू तक हमारा ये मैसेज पहुंचा दें कि झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के कुर्मी चाहते हैं कि वो इस आंदोलन के मुखर प्रवक्ता बने, हम उनके साथ हैं। देवेंद्र बाबू का, जयराम बाबू को भी बोलेंगे, सुदेश बाबू को भी बोलेंगे, मथुरा दादा को भी बोलेंगे, अमित बाबू को भी बोलेंगे, और भी जो 2-4 नाम है उनको भी बोलेंगे, हम सबको बोलेंगे। बहुत खुशी की बात हो जी। तो जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं वो 20 सितंबर को जो है रेल रोको आंदोलन करने वाले हैं, और ये आंदोलन जो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में होने वाला है। लेकिन सबसे अहम और सबसे जरूरी सवाल ये है कि देवेंद्र नाथ महतो, डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो, टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो और सिल्ली के विधायक अमित कुमार महतो, साथ ही साथ आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो, ये इतने बड़े नाम है कुर्मी समुदाय के, फिर भी जो है प्रखर रूप से अपने समुदाय की आवाजों को क्यों नहीं बुलंद करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तमाम चीजों पर बातें करते हैं, झारखंड को बदलने की बात करते हैं, जब अपने समुदाय के हक अधिकार को दिलाने की बात आती है तो सब चुप हो जाते हैं। ये तो कुर्मी समुदाय के लोग ही बताएंगे। बाकी इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आप झारखंड वासियों कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आपको झारखंडी जोहार रहेगा।